प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत मरीज को 2020 से अब तक 217 बार मिला चुका है लाभ। बड़वानी जिले के ग्राम पंचायत सिलावद में शासन की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत मरीजों को मिलने वाले उपचार और लाभ का भौतिक सत्यापन जिला पंचायत के निर्देशन में किया जा रहा है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि योजना का लाभ वास्तविक और जरूरतमंद मरीजों को ही मिल रहा है, साथ ही योजनांतर्गत अस्पतालों द्वारा नियमों का पालन हो रहा है या नहीं। सामाजिक अंकेक्षण दल ने किया निरीक्षण। शुक्रवार को सामाजिक अंकेक्षण दल के सदस्य सौरभ बड़ोले और ग्राम पंचायत सिलावद के कर्मचारियों ने सिलावद में योजना से लाभान्वित कुछ मरीजों के घर पहुंचकर भौतिक और मौखिक सत्यापन किया। इस दौरान मरीजों से सीधी बातचीत कर जानकारी जुटाई गई और अस्पताल द्वारा दी गई सुविधाओं की सच्चाई का मूल्यांकन किया गया। 217 बार लिया गया लाभ। सौरभ बड़ोले ने बताया कि सिलावद निवासी नौशाद मंसूरी द्वारा वर्ष 2020 से अब तक कुल 217 बार आयुष्मान योजना का लाभ लिया जा चुका है। यह आंकड़ा चौंकाने वाला तो है, लेकिन नौशाद की चिकित्सा स्थिति को देखते हुए पूरी तरह उचित प्रतीत होता है। नौशाद मंसूरी की दोनों किडनियां फेल हो चुकी हैं और उन्हें नियमित रूप से डायलिसिस की आवश्यकता होती है। डॉक्टरों की सलाह के अनुसार नौशाद को हर सप्ताह 2 बार डायलिसिस कराना होता है। यह प्रक्रिया लगातार चल रही है और इसके लिए उनका इलाज आयुष्मान कार्ड के माध्यम से किया जा रहा है। इस तरह 4 वर्षों में उन्होंने कुल 217 बार इस योजना के तहत डायलिसिस सेवाएं प्राप्त की हैं। अस्पताल द्वारा नहीं दिए जा रहे बिल। नौशाद मंसूरी ने अंकेक्षण दल को बताया कि उन्हें आज तक अस्पताल द्वारा कोई बिल नहीं दिया गया, नहीं उन्हें यह बताया गया कि एक बार डायलिसिस पर कितना खर्च आता है। वे सिर्फ उपचार करवाते हैं और बाकी की प्रक्रिया अस्पताल द्वारा की जाती है। यह स्थिति योजनागत पारदर्शिता के सिद्धांतों के विरुद्ध है। आयुष्मान भारत योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार हर लाभार्थी को इलाज के बाद अस्पताल द्वारा बिल की प्रति दी जानी चाहिए, ताकि उन्हें यह स्पष्ट जानकारी हो सके कि उनके कार्ड से कितनी राशि खर्च हुई। अस्पताल की लापरवाही मानी गई। दल ने मौके पर ही स्पष्ट किया कि अस्पताल की ओर से बिल न देना एक गंभीर लापरवाही है। यह न केवल योजना के नियमों का उल्लंघन है, बल्कि मरीज के अधिकारों का भी हनन है। मरीजों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि उनके इलाज पर सरकार द्वारा कितनी राशि वहन की जा रही है। इस संबंध में सौरभ बड़ोले ने मरीजों को समझाइश दी कि वे इलाज के बाद अनिवार्य रूप से अस्पताल से बिल लिया करें। उन्होंने यह भी कहा कि यदि कोई अस्पताल ऐसा नहीं करता तो इसकी शिकायत संबंधित स्वास्थ्य अधिकारी या आयुष्मान योजना की हेल्पलाइन पर की जा सकती है। योजना के तहत बड़ा लाभ, लेकिन जरूरत है पारदर्शिता की। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भारत सरकार की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है, जिसके अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया जाता है। यह योजना गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों के लिए संजीवनी बनकर उभरी है। विशेषकर गंभीर बीमारियों से ग्रसित मरीज, जैसे कि नौशाद मंसूरी, जिनका इलाज अत्यंत महंगा होता है, उनके लिए यह योजना आर्थिक रूप से राहतदायक है। हालांकि इस योजना की पारदर्शिता और निगरानी बेहद जरूरी है। यदि अस्पताल मरीजों को बिल नहीं दे रहे हैं, तो इससे यह आशंका भी उत्पन्न होती है कि कहीं लाभ के नाम पर धोखाधड़ी या दोहराव तो नहीं किया जा रहा है। भौतिक सत्यापन की आवश्यकता। भविष्य में योजना के दुरुपयोग को रोकने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए भौतिक और मौखिक सत्यापन जैसे प्रयास अत्यंत आवश्यक हैं। यह प्रक्रिया न केवल योजनाओं की विश्वसनीयता को बनाए रखने में सहायक है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करती है कि योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचे जिन्हें वास्तव में जरूरत है। निष्कर्ष। नौशाद मंसूरी जैसे मरीजों को आयुष्मान योजना से जो राहत मिली है, वह इस योजना की सार्थकता को दर्शाता है। हालांकि अस्पतालों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता की कमी चिंता का विषय है। भौतिक सत्यापन जैसे प्रयासों से ही यह सुनिश्चित हो सकेगा कि योजना का क्रियान्वयन ईमानदारी और जवाबदेही के साथ हो रहा है। जरूरत इस बात की है कि लाभार्थी भी जागरूक हों, वे अपने अधिकारों को जानें और उपचार के बाद बिल लेना सुनिश्चित करें। साथ ही संबंधित विभागों को भी चाहिए कि वे अस्पतालों की निगरानी बढ़ाएं और किसी भी तरह की लापरवाही पर सख्त कार्रवाई करें।
इस तरह आयुष्मान भारत योजना देश के गरीब और जरूरतमंद नागरिकों के लिए वरदान साबित होती रहेगी और शासन की मंशा के अनुसार स्वस्थ भारत का निर्माण संभव हो सकेगा। JTV न्यूज के लिए सिलावत से अमजद मंसूरी की खास रिपोर्ट। सर सौरभ बड़ोले। सर सिलावत आया है इन्फेक्शन क्या सर जिला पंचायत बड़वानी और ग्राम सिलावत में हम निरीक्षण करने आए हैं, भौतिक और मौखिक सत्यापन VSA दल से हैं हम, सामाजिक अंकेक्षण दल बड़वानी। सर आज ये आयुष्मान को लेके आए हो, क्या समस्या आ रही है? नौशाद मंसूरी जी जो हमारे हितग्राही हैं, इन्होंने आयुष्मान का लाभ लिया है, तो इन्होंने 217 बार लाभ लिया है, तो उसका भौतिक और मौखिक सत्यापन करने आए और मौके पे देखने आए कि इनकी तबीयत कैसी क्या है और इन्होंने वाकई में लाभ लिया कि नहीं सरकार की योजना का। सर ये 217 बार जो लाभ लिया है हाँ। तो इसका कुछ बिल वगैरह है सर? अभी नौशाद भैया से हमारी जानकारी मिली है हमको कि हॉस्पिटल द्वारा इनको बिल नहीं दिया जाता है और इनको बताया नहीं जाता कि एक बार इनका डायलिसिस हो रहा है तो कितना खर्चा आ रहा है। इन्होंने बताया है कि इनकी 2 किडनियाँ फेल हैं, तो इनको हफ्ते में 2 बार इनको डायलिसिस कराने जाना पड़ता है हॉस्पिटल। सर इनको कब से तकलीफ है? नौशाद भैया ने बताया है कि 2020 से इनको डायलिसिस का काम चल रहा है इनका। सर ये जैसे बिल नहीं दे रहे हैं तो इसमें किसकी लापरवाही है सर? सर इसमें हॉस्पिटल विभाग की लापरवाही है और इनको हमने अभी समझाइश दी है कि बिल मांगा जाए वहाँ से। अगर सर बिल नहीं देने पे फिर क्या कार्रवाई होगी? आगे की कार्रवाई फिर करेंगे हॉस्पिटल पे, जो नहीं देगा। विश्वास यादव, किस पद पे हो? सहायक सचिव ग्राम पंचायत सिलावत। आज इंस्पेक्शन के लिए आए थे। अभी ग्राम पंचायत में सोशल ऑडिट हो रहा था, 30 वर्ष आयुष्मान का भी सोशल ऑडिट हो रहा, तो इसके चक्कर इसी माध्यम में आज अपने यहाँ ग्राम पंचायत सिलावत के नौशाद भाई है जिन्होंने 217 बार आयुष्मान का लाभ लिया था। इसके जांच के लिए, भौतिक सत्यापन के लिए आज दल आया था। इनका सत्यापन कराने के लिए इनके घर लेके आए। और कुछ जानकारी मिली है? इनके द्वारा बताया गया कि हमने डायलिसिस करवा रहे महीने में 3 बार और इनका लाभ लिया जा रहा है आयुष्मान का। इनके द्वारा बताया जा रहा है कि बिल नहीं दिए गए हैं अस्पताल से। उन्होंने बताया कि बिल नहीं दिए गए हैं, तो उनको समझाइश दी गई कि अगली बार जब भी डायलिसिस करवाएं तो अपना बिल हॉस्पिटल से लेवे। तुम्हारा नौशाद मंसूरी। क्या तकलीफ है आपको? किडनी प्रॉब्लम है। आयुष्मान का अभी तक कितनी बार लाभ ले चुके आप? 217 बार, ये भी जानकारी हमें मिली है। 217 बार ले चुके? हाँ। कब से समस्या चल रही है आपकी? मेरे को 2013 से डायलिसिस चालू है, 2020 से। तो आयुष्मान 2020 से लगा है, तो अभी 217 बार अभी तक ले चुके लाभ। कुछ तो परेशानी आई है उस बीच? नहीं, कुछ नहीं। तो अभी क्या परेशानी आ रही है? अभी तो कुछ भी नहीं परेशानी आ रही है। हो रही है डायलिसिस सप्ताह में 3 बार। सप्ताह में 3 बार हो रही है? बिल नहीं दे रहे हैं और बताते नहीं है कि कितना पैसा कट रहा है आपका आयुष्मान से। तो आपको बतानी रहे कि आयुष्मान में कितना पेमेंट कट रहा है? हाँ। और बिल भी नहीं दे रहे? नहीं दे रहे, बिल भी नहीं। तो कहाँ पे करा रहे आप? गवर्नमेंट से। ये तो ठेके में, मगर गवर्नमेंट की देखरेख में है। बड़वानी? हाँ। JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।